हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के गद्य खंड से लिया गया पहला चैप्टर धूल। इसका हम करेंगे सारांश। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो लेखक हैं वो इस पाठ में क्या बताना चाहते हैं। तो इस पाठ का जो शीर्षक है वो है धूल। तो हमें पता चल जाता है कि जो ये पाठ है वो धूल के बारे में है। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं रामविलास शर्मा जी, जो कि स्वयं गांव से जुड़े व्यक्ति हैं। तो आज के लोगों के द्वारा धूल की अनदेखी करना, उसको अच्छा ना मानना, ये बात जो लेखक है उनको अच्छी नहीं लगती। तो उनके अनुसार गांव में पहलवानों के अखाड़े में किसानों के लिए और बच्चों के लिए जो गौ धुली होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। गौ धुली मतलब जो गायों के खुर से निकली गई जो धूल होती है। मतलब जब गाय चलती हैं तो क्या होता है, उनके पैर से जो धूल होती है वो आकाश में उड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो गांव के लोग होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। परंतु जो शहर के लोग होते हैं वो इस धूल को गंदगी मानकर उससे बचने का प्रयास करते हैं। तो लेखक को ये बात बहुत बुरी लगती है। इसलिए लेखक ने इस पाठ में धूल के महत्व, उसकी विशेषता और भारत के गाँव में धूल की महिमा का वर्णन किया है। तो जो हमारे गांव है उसमें तो धूल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने अलग अलग उदाहरण हैं वो देकर ये बताने का प्रयास किया है कि जो धूल होती है वो कितनी अमूल्य धरोहर है हम भारतीयों के लिए। तो उन्होंने पूरे पाठ में हमारे जीवन में धूल की क्या उपयोगिता है यही बताया है। तो आइए देखते हैं कि ये जो चैप्टर है उन्होंने इसमें क्या बताने का प्रयास किया है। तो इन पंक्तियों में जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। तो जिसके कारण, किसके कारण, जो धूल होती है उससे सने हुए जो बच्चे हैं, धूल के कारण जो धूल से भरे हुए बच्चे हैं वो क्या कहलाते हैं, हीरे कहलाते हैं। तो जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे। लेकिन जो हीरे के प्रेमी हैं वो हीरे को कैसा देखना पसंद करते हैं, जो कि साफ हो, तराशा हुआ हो, अधिक से अधिक आंखों में चकाचौंध पैदा करे। लेकिन जो लेखक हैं वो कहते हैं, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नैन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूल भरा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हीरे से भी कीमती जिस नैन तारे का, जिस बच्चे का जिक्र किया गया है, कहा गया है, जिस बच्चे के बारे में बताया गया है वो धूल से सना हुआ ही अच्छा लगता है। तो जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो वह धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। व्यक्ति गांव में पैदा होता है, जिसका बचपन गांव की गलियों की धूल में बीता होता है, तो वो धूल के बिना किसी बच्चे की कल्पना कर ही नहीं सकता। तो जो फूल होता है जब उसके ऊपर जो धूल होती है जब गिरती है तो वो उसका श्रृंगार बन जाती है। तो वो फूल बहुत सुंदर लगता है जब उसके ऊपर धूल आकर गिरती है। और यही धूल जो होती है शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। तो यही जो धूल होती है जब किसी बच्चे के मुंह पर आकर लगती है, बच्चे का मुंह जो होता है जब धूल में सन जाता है, तो यही जो धूल होती है जो कि व्यर्थ की चीज़ होती है, जो कि पृथ्वी से उत्पन्न होती है, वही क्या करती है, बच्चे के सौंदर्य को और भी ज़्यादा निखार देती है। फिर जो लेखक है वो आगे कहते हैं कि अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए। तो जो अभिजात वर्ग है, जो अपने आप को बहुत सभ्य समझते हैं, पढ़े लिखे समझते हैं, उन्होंने क्या किया, सौंदर्य प्रसाधन की तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो बना ली हैं। लेकिन जो लेखक हैं वो कहते हैं, पूछते हैं कि बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गौधुली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। तो जो श्री कृष्ण भगवान थे जब बच्चे थे, बहुत छोटे थे, तो वो क्या होता था, जब खेल कर आते थे तो उनके मुंह पर जो धूल लगी होती थी उससे वो बहुत अधिक सुंदर दिखाई देते थे। तो जो लेखक हैं वो यही पूछ रहे हैं, लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गौधुली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। तो जो अभिजात वर्ग के द्वारा, सभ्य समाज के द्वारा जो नकली सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें बनाई गई हैं वो सारी उस धूल के आगे
बेकार हैं। तो जो श्री कृष्ण भगवान थे, जब उनके मुंह पर धूल लगती थी तो वो बहुत अधिक सुंदर दिखाई देते थे। तो ये नकली चीज़ों से जो लोग अपना चेहरा संवार लेते हैं, अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ा लेते हैं, तो ये जो सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें हैं वो उस गोधूली के आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि पंक्तियों में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि जो धूल से सने हुए बच्चे होते हैं वही उनके लिए असली हीरे हैं। तो जो लोग अपने आप को बहुत सभ्य समझते हैं, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, वो धूल से नफ़रत करते हैं। तो वो उस हीरे को पसंद करते हैं जो कि आँखों में चकाचौंध पैदा करता है। लेकिन उनको यह नहीं मालूम कि जिनका बचपन गाँव में बीता हो, गाँव की गलियों में धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी बच्चे की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो जो धूल होती है जब फूल पर गिरती है तो उसके सौंदर्य को निखार देती है, और जो ये धूल होती है जब शिशु के मुंह पर लगती है आकर, तो जो शिशु होता है, बच्चा होता है, वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। लेकिन जो अभिजात वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, जो कि अपने आप को बहुत सभ्य समझते हैं, वो क्या करते हैं, जो बनावटी सौंदर्य है उसको ही असली सौंदर्य मानते हैं। उन्होंने प्रसाधन सामग्री है, सौंदर्य प्रसाधन की जो चीज़ें हैं वो बहुत अधिक बना ली हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं जो बाज़ार में आ गई हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता कि जो कृष्ण भगवान थे, जब वो बहुत छोटे थे, जब धूल मिट्टी में खेलते थे, तो उनके मुँह पर जो धूल होती थी, जो लग जाती थी, जो गोधूली होती थी, जो कि उनके मुँह पर लगती थी आकर, उसकी तुलना ये जो बनावटी चीज़ें हैं, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री हैं, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो जो ये सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें हैं उस गोधूली के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर यही कहा गया, लेकिन बालकृष्ण के मुँह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। मतलब जो ये सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री हैं जो बनाई गई हैं, बनावटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं उस धूल के आगे जो कि शिशु के मुंह पर हमें दिखाई देती है। फिर जो लेखक हैं वो आगे कहते हैं, हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि हमारी जो सभ्यता है, जो सभ्य समाज है, शहरी लोग हैं, वो धूल के संपर्क में आना नहीं चाहते। वो अपना घर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऊंचे ऊंचे घर बनाते हैं, कई मंजिले घर होते हैं, ताकि जो धूल मिट्टी है वो उनके घरों में ना आए। तो वो अपने बच्चों को भी धूल में नहीं भेजना चाहते, धूल में नहीं खिलाना चाहते। तो जब उनके बच्चे जाते हैं धूल में खेलने के लिए तो उनको बहुत बुरा लगता है, वो उनको डांटते हैं, फटकारते हैं। तो वो अपने बच्चों से कहते हैं कि धूल में मत खेलो, क्योंकि अगर उनके बच्चे धूल में खेल के आएंगे तो उनके संपर्क से क्या होगा, उनके जो नकली सलमे सितारे हैं वो फीके पड़ जाएंगे, उनकी जो दिखावटी चमक दमक है वो फीकी पड़ जाएगी। फिर जो लेखक है वो आगे कहते हैं कि जिसने लिखा था, धन्य धन्य बे हैं नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धूर ऐसे लड़कान की, उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठा ना रखा था। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये है कि कोई लेखक हैं, उन्होंने लिखा था, पंक्तियाँ लिखी थी कि धन्य धन्य बे हैं नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धूर ऐसे लड़कान की, कि ऐसे मनुष्य धन्य हैं जिन्होंने क्या किया है, जो धूल से सने बच्चे हैं उनको अपने गले से लगाया है। तो धन्य धन्य वे हैं नर जो क्या करते हैं, मैले कर लेते हैं अपने शरीर को धूल से भरे ऐसे लड़कान को अपने गले से, लड़कान मतलब ऐसे लड़कों को, ऐसे बच्चों को अपने गले से लगाकर, अपनी गोद में उठाकर। तो ऐसे शब्द का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया, जो धूल से सने हुए बच्चे हैं उनको हीन दिखा दिया। तो उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठा ना रखा था। तो उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग करके धूल भरे जो हीरे हैं उनका महत्व कम कर दिया। तो धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया। तो उसने जो पहले लिखा धन्य धन, इससे क्या होता है, उसका जो बड़प्पन है वो प्रदर्शित होता है। लेकिन फिर उसने क्या किया, आगे पंक्ति में मैले शब्द से अपनी जो हीन भावना थी वो भी व्यंजित कर दी। तो उसने बाद में क्या लिख दिया, मैले जो
मतलब जो ऐसे बच्चे हैं उनको अपने गले से लगाकर अपने शरीर को क्या करते हैं, जो उनको गोद में लेते हैं अपने शरीर को मैला कर लेते हैं। तो फिर मैले शब्द से उन्होंने अपनी जो हीन भावना थी धूल के प्रति वो यहाँ पर प्रदर्शित कर दी। अंत में ऐसे लड़कान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दिया। फिर उन्होंने अंत में क्या किया, ऐसे लड़कान, ऐसे लड़कों को, मतलब ऐसे जो धूल में सने हुए बच्चे होते हैं, तो ऐसे शब्द का प्रयोग करके उन्होंने अपनी जो भेद बुद्धि थी, मतलब जो धूल से सने हुए बच्चे हैं और जो साफ सुथरे बच्चे हैं उनमें भेद कर दिया। तो वह हीरो का प्रेमी है, धूल भरे हीरो का नहीं। तो ऐसे जो लेखक हैं वो हीरो के प्रेमी हैं, जो धूल से सने बच्चे होते हैं, धूल से सने जो हीरे हैं उनके प्रेमी नहीं होते। तो यहाँ तक की जो पंक्तियाँ हैं उसमें जो लेखक हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो सभ्यता है वो इस धूल के संपर्क में आना नहीं चाहती। वो अपने ऊंचे ऊंचे मकान है उसमें रहना चाहती। उन्होंने आसमान में अपना घर बना लिया है, बहुत ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए हैं ताकि वो धूल के संपर्क में ना आ सके। और वो अपने बच्चों को भी धूल में नहीं खेलने देते, ताकि जो बच्चे हैं जब धूल में खेल के आएंगे तो उनके संपर्क में आने से उनके जो नकली सलमे सितारे हैं, उनका जो नकली सौंदर्य है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लेखक है वो एक लेखक है, उनकी जो पंक्ति है, धन धन बे है नर मैले जो करत गात कन्या लगाए धूल ऐसे लड़कान की, ये पंक्ति लिखकर उन्होंने बताया है कि जो लेखक है उन्होंने किस तरह से ये पंक्ति लिखकर अपनी जो हीन भावना है उसको प्रदर्शित किया है। जो धूल से सने हुए बच्चे हैं उनके प्रति जो उनकी हीन भावना है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो शुरू में उन्होंने धन्य धन्य लिखकर अपना जो बड़प्पन है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया, लेकिन बाद में उन्होंने जो मैले शब्द का प्रयोग किया उससे उनकी जो हीन भावना है वो व्यंजित होती है, प्रदर्शित होती है। और अंत में उन्होंने जो ऐसे लड़कान लिखा, ये कहकर उनकी जो भेद बुद्धि है कि वो जो धूल से सने हुए बच्चे हैं उनको कितना हे दृष्टि से देखते हैं, वो भी यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। तो ऐसे जो लेखक हैं वो हीरो के प्रेमी हैं, ना कि धूल से भरे हुए हीरो के, मतलब जो धूल से सने हुए बच्चे हैं जो कि असली हीरो होते हैं उनके प्रेमी नहीं हैं। फिर जो लेखक हैं वो आगे कहते हैं कि शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कई उपकाय ही आने लगे। तो जो अपने आप को बहुत सभ्य समझते हैं वो अपने बच्चों को धूल के संपर्क में नहीं आने देना चाहते। इसी वजह से किसी लेखक ने भी लिखा था कि मैले जो करत गात, मतलब जो धूल से सने हुए बच्चे हैं उनको अपनी गोद में उठाकर जो माँ बाप होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने शरीर को क्या करते हैं, मैला कर लेते हैं। तो जो इस तरह के लोग होते हैं जो कि अपने बच्चों को धूल के संपर्क में नहीं आने देना चाहते, अगर वो अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह को देख लेंगे, शरीर को देख लेंगे, तो शायद तो उनको उपकाय ही आने लगे, मतलब उनको उल्टी आने लगेगी। तो धूल में जो सने हुए बच्चे होते हैं उनको ही वो अपने गले से लगाना नहीं चाहते, और अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह को अगर वो देख लेंगे तो उनको उल्टी ही आ जाए। तो जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। तो जो लेखक है वो पूछते हैं कि जो बचपन में धूल से खेला है, जिसका सारा बचपन ही धूल में बीता हो, वो जवान होने पर अखाड़े की मिट्टी से कैसे वंचित रह सकता है, वो तो उसमें सनेगा ही। जो लेखक है वो कहते हैं अगर जो जवान होने पर अखाड़े की मिट्टी में सनने से वंचित रह जाता है तो ये उसका दुर्भाग्य है, तो रहता है तो उसका दुर्भाग्य है और क्या, यह साधारण धूल नहीं है। तो जो अखाड़े की मिट्टी होती है वो कोई साधारण धूल नहीं होती, वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। ये मिट्टी होती है वो तेल और मट्ठे से पकाई जाती है, और ये जो मिट्टी होती है काफ़ी शुद्ध मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है, और देवताओं पर इसको चढ़ाया जाता है। तो संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, ये जो सुख है अखाड़े की मिट्टी में सनने का जो सुख है वो हर किसी को नहीं मिलता। तो पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। तो ये मिट्टी जो होती है बहुत ही शुद्ध होती है, और जब मनुष्य इस मिट्टी में सनकर निकलता है तो ये मिट्टी उसके बदन पर ऐसे फिसलती है जैसे कि आदमी कुआं खोदकर अभी भी निकला हो। तो उसकी जो मांसपेशियां हैं वो फूल जाती हैं,
आराम से बहरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को अपने बहुत अधिक धन्य मानता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, आराम से इस मिट्टी में सनता है, उसमें लेटता है, अपने आप को विश्व विजयी घोषित करता है। उसको लगता है कि वो उसने सारा विश्व जीत लिया हो। तो अपनी जो ये मिट्टी होती है अखाड़े की वो अपने बदन पर लगाता है। तो मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। तो जो ये मिट्टी है वही उसके शरीर को बनाती है। तो कहते हैं ना कि जो हमारा शरीर है वो मिट्टी का ही बना हुआ है। तो यहाँ तक जो लेखक है वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो अखाड़े की मिट्टी होती है, अगर कोई व्यक्ति अखाड़े की मिट्टी में नहीं सना है, जो कि हमेशा धूल मिट्टी में खेला हो, तो ये उसका दुर्भाग्य है। क्योंकि ये जो मिट्टी होती है बहुत पवित्र होती है, तेल और मट्ठे से पकाई जाती है, देवताओं पर चढ़ाई जाती है। तो ये जो सुख है वो हर किसी को नहीं मिलता। इस मिट्टी में जो संता है वो अपने आप को विश्व विजयी मानता है। तो हमारा जो शरीर है वो मिट्टी से बना है, और जो ये मिट्टी है वो क्या करती है, हमारे शरीर को बनाती है। फिर जो लेखक है वो आगे कहते हैं कि शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं वे सब मिट्टी की ही उपज हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम धूल है, और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की जो असारता है, व्यर्थता है, उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जितने भी सार तत्व हैं वो सब मिट्टी से ही मिलते हैं। तो जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो क्या है मिट्टी से ही उपजती हैं। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है, कौन संभव बनाता है। तो हम कहते हैं कि जो मिट्टी होती है, धूल होती है, उसमें कुछ अंतर होता है। मानते हैं कि मिट्टी और धूल में अंतर होता है, लेकिन जो ये अंतर होता है बहुत कम होता है। ये अंतर सिर्फ उतना ही होता है जितना कि शब्द और रस में होता है, देह और प्राण में होता है, चांद और चांदनी में होता है। तो मिट्टी की जो आभा होती है, उसकी जो चमक होती है, उसका नाम ही धूल होता है, और मिट्टी के रंग रूप की जो पहचान होती है उसकी धूल से ही होती है। तो मिट्टी और धूल में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस उतना ही अंतर है जितना कि चांद और चांदनी में है, देह और प्राण में है, शब्द और रस में है। फिर आगे कहा गया कि ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्त का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूल सोने को मिट्टी कर देती है, सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की भांति उड़ती चलती है, जो शिशु के मुँह पर, फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। तो यहाँ पर बताया गया है कि धूल कहते किसको हैं, धूल क्या है। तो जो ग्राम भाषाएं होती हैं, गांव की जो भाषाएं हैं, उनको इतना ज्ञान तो नहीं होता गांव वालों को, तो उन्होंने कभी भी धूल की जगह गर्द शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि गर्द शब्द है वो सही शब्द नहीं लगता। तो उनके लिए धूल क्या है, गोधूली है। तो धूल को उन्होंने गोधूली शब्द के रूप में अमर कर दिया है। उनके लिए धूल वही है जो कि गाय के पैरों से निकलती है। जब वो चलती हैं तो उनके पैर से जो धूल उड़ती है वही क्या है, गोधूली है, और धूल को उन्होंने गोधूली शब्द में अमर कर दिया है। फिर आगे कहा गया कि अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। तो जो आम के पेड़ होते हैं उसके पीछे जो सूरज होता है, उसकी जो किरणें जब पड़ती हैं तो जो धूल होती है वो सोने के समान चमकती है। तो उसके आगे जो सोना होता है वो भी कुछ भी नहीं है, वो भी मिट्टी के समान है, वो भी उसके आगे इतना नहीं चमकता जितना कि जो ये धूल होती है, जो सूरज की किरणें पड़ने पर चमकती है। तो अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूलें होती है वो क्या करती है, सोने को भी
मिट्टी कर देती है। तो सूर्यास्त के उपरांत क्या होता है, जो गाड़ियाँ निकलती हैं, सूर्य जब छुपता है तो जो गाड़ियाँ निकल के जाती हैं तो जो ये धूल होती है वो रुई के बादल के समान दिखाई देती है, या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। ऐरावत हाथी जो कि इंद्र का सफ़ेद हाथी है, तो इंद्र के सफ़ेद हाथी के समान नक्षत्र पथ मतलब तारों का जो रास्ता होता है उसके समान जहाँ की तहाँ स्थिर हो जाती है। तो चांदनी रात में जो मेले में गाड़ियाँ जाती हैं उनके पीछे जो ये धूल होती है वो ऐसे जाती है, ऐसे चलती है जैसे कि कभी की कल्पना हो। तो कभी की जो कल्पना होती है वो कहीं तक भी जा सकती है। इसी तरह जो ये धूल होती है वो चांदनी रात में मेले में जाने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनके पीछे पीछे कभी कल्पना की भांति उड़ती हुई चली जाती है। और जो ये धूल होती है वो जो बच्चे होते हैं उनके मुँह पर और जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं उन पर जब गिरती है, लगती है, तो उनके सौंदर्य को और भी निखार देती है। तो धूल जो है वो इसी का नाम है। मतलब धूल क्या है, धूल वो है जो हर किसी के सौंदर्य में चार चांद लगा देती है। इन पंक्तियों में बस यही बताया गया है कि जो धूल होती है गाँव की भाषा में वो क्या होती है। तो धूल उनके लिए जो गौधूली होती है वही धूल होती है, और जो ये धूल होती है जहाँ कहीं भी पड़ती है उसके सौंदर्य में चार चांद लगा देती है, मतलब उसके सौंदर्य को और भी निखार देती है। आगे कहा गया, गौधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गौधूली गाँव की अपनी संपत्ति है। तो गौधूली पर बहुत से कवियों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन जो ये गौधूली होती है, गाय के पैरों से निकली हुई जो धूल होती है वो गाँव की उनकी अपनी संपत्ति होती है। ये शहरों में नहीं मिलती। तो शहरों में ना तो गाय होती है ना इस तरह की धूल होती है। ये तो गाँव की उनकी अपनी संपत्ति है। ये धूल जो होती है वो गाँव में ही मिलती है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गौधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था। तो एक पुस्तक विक्रेता था, उसने अपने निमंत्रण पत्र में लिखा था कि गौधूली की जो बेला है, जो गौधूली का समय है उसमें आप आइए। लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी जो गौधूली होती है वो कहाँ होती है, नहीं मिलती है। तो शहर में जो गौधूली होती है वो कहीं नहीं मिलती। गायों के पैर से निकली हुई जो धूल होती है वो नहीं मिलती। हालांकि वहाँ पर बहुत अधिक धूल होती है, लेकिन इस तरह की जो धूल होती है वो कहीं नहीं मिलती है। तो यह कविता की विडंबना थी। और गाँवों में भी जिस धूल को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पदों की धूली है। तो कवि का कहना यही है कि जो गाँवों में धूल उड़ती है वो कोई हाथी घोड़ों के पैरों से निकलने वाली धूल नहीं है। लेकिन ये कौन सी धूल होती है, परंतु ये जो धूल होती है वो गोपालों के पदों की धूली है, मतलब गायों के पैरों से निकलने वाली धूल है। तो असली धूल वही है जो कि गायों के पैरों से निकलती है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो गौधूली होती है वो गांव की संपत्ति है, गांव में ही मिल सकती है, शहरों में ये नहीं मिलती है। फिर कहा गया आगे कि नीच को धूली समान वेद वाक्य नहीं है, सती उसे माथे से, योद्धा उसे आँखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूल चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ भी धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। तो यहाँ पर कहा गया है नीच को धूल समान वेद वाक्य नहीं है। तो जो ये वाक्य है जो कवि ने कहा है नीच को धूल समान, मतलब धूलि के समान नीच कौन है, अर्थात कोई नहीं है। तो इस विषय में लेखक के अनुसार कवि के इस कथन को वेद वाक्य के समान सत्य नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि धूल तो इस देश की पवित्र मिट्टी है। इस मिट्टी को सती जो है वो श्रद्धावश अपने सिर पर धारण करती है, देशभक्त इसे अपनी आँखों से लगाते हैं और अन्य नागरिक देश प्रेम के कारण अपने देश की मिट्टी का प्रेम से स्पर्श करते हैं। इसलिए धूल नीच ना होकर श्रद्धा, भक्ति और स्नेह के योग्य है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि नीच को धूल समान वेद वाक्य नहीं है, इसको सत्य नहीं मानना चाहिए।
तो सती जो है उसे माथे पर लगाती है, योद्धा जो है उसे आँखों से लगाते हैं। तो यूलिसिस ने भी क्या किया था, प्रवास से लौटने पर, परदेश से लौटने पर इथाका की धूल चूमी थी। तो इथाका यूनान का एक स्थान है, तो वहाँ की जो धूल थी उसको चूमा था। यूक्रेन के मुक्त होने पर, आज़ाद होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ भी धूल का स्पर्श किया था। तो श्रद्धा भक्ति इसने इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। तो अपनी श्रद्धा भक्ति स्नेह आदि दिखाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, धूल को अपने माथे से लगाते हैं, चूमते हैं। फिर आगे कहा गया कि यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। तो कोई अगर धूल से नफरत करता है, किसी को ईर्ष्या है, उसके लिए भी अलग अलग जो क्रियाएं हैं, मुहावरे हैं, इस तरह के धूल चाटना, धूल झाड़ना, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो भी बनाई गई हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो धूल होती है, अगर हम उसका सम्मान करते हैं तो हम किस तरह से उसको अपने माथे से लगाते हैं। पंक्तियों में जो लेखक हैं वो यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें अपनी जो मिट्टी है उससे लगाव होना चाहिए, हमें विदेशों की तरफ नहीं भागना चाहिए, अपने देश की हमें धूल का सम्मान करना चाहिए, उससे हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए और उसे तुच्छ ना समझकर उसके महत्व को समझना चाहिए। फिर जो लेखक हैं वो आगे कहते हैं, धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद है, धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है, जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, उस पर संदेह है। और धूल लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सब का रंग एक ही है, रूप में विभिन्नता जो भी हो। तो धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की जो व्यंजनाएं हैं वो अलग अलग हैं। भले ही ये सुनने में अलग लगते हैं, लेकिन इन सब का रंग एक ही है, रूप में चाहे इनकी विभिन्नता हो, अलग हो। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है। तो जो मिट्टी होती है काली भी होती है, लाल भी होती है, पीली भी होती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। तो इस तरह से यहाँ पर यही बताया गया है कि भले ही हम उसको किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन सबका रंग एक ही होता है। तो हमारी देशभक्ति, हमारी जो देशभक्ति है, धूल को माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। तो लेखक का यही मानना है कि हमारी देशभक्ति का जो स्तर है वो इतना गिर गया है कि हम अपने देश की मिट्टी का आदर नहीं करते, हम अपने देश की मिट्टी का आदर करने के स्थान पर उसका तिरस्कार करते हैं। तो लेखक का यही कहना है कि हम भले ही अपने देश की जो धूल है, देशभक्ति है, उसको माथे से ना लगाएं। हमारी देशभक्ति धूल को भले ही माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। मतलब हमें जो गांव है उस पर वहाँ पर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे गांव कैसे हैं। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। तो हमारे जो किसान होते हैं वो गाँवों में रहते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, उनके हाथ पैर मुंह सब पे धूल लगी होती है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी जो सभ्यता है वो क्या कहती है। तो ये लेखक जो हैं वो पूछ रहे हैं कि हमें गाँव में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी जो सभ्यता है वो हमसे क्या कहती है। हम कांच को प्यार करते हैं, धूल भरे हीरे जो हैं उसमें हमें धूल दिखाई देती है। तो हमें जो नकली ये कांच होते हैं, हीरे होते हैं, उनको हम बहुत प्रेम करते हैं, जो कि हमारी आंखों में चकाचौंध पैदा करते हैं। लेकिन असली हीरे कौन से हैं? जो लेखक है उनकी नज़र में असली हीरे तो ये गांव के लोग हैं, गांव के किसान हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है। तो लोग उनकी जो धूल होती है उनके चेहरे पर लगी होती है, हाथ पैरों पर लगी होती है, उसको देखते हैं और उनको नफ़रत भरी नज़रों से देखते हैं। लेकिन उनके भीतर की जो चमक है वो उनको नहीं दिखाई देती। लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। तो लेखक का यही कहना है कि जो ये हीरे हैं, जो गांव के लोग हैं, किसान हैं, यही असली हीरे हैं और एक ना एक दिन ये अपनी जो अमरता है उसका प्रमाण भी देंगे। फिर जो लेखक हैं वो आगे कहते हैं कि अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है, हीरा वही घन चोट ना टूटे, वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे।
तो इस पंक्ति में लेखक ने हीरे और कांच में तुलना करते हुए कहा है कि सच्चा हीरा वही होता है जो हथौड़े की चोट पड़ने पर भी नहीं टूटता। कांच और हीरे में यही मुख्य अंतर होता है। तो धूल भरे हीरे में ऊपरी धूल को ना देखकर हमें भीतरी चमक को देखना चाहिए जो अटूट होती है, जो कि कभी नहीं टूटती। तो यह अमरता का दृढ़ प्रकाश जो होता है उसको प्रस्तुत करती है कि ये कितने दृढ़ हैं। तो कांच की चमक को देखकर मोहित हो जाना, उस पर लट्टू हो जाना, ये तो मूर्खता है। तो हीरे की परख जो जौहरी होता है वही कर सकता है। तो यहाँ पे जो लेखक है उनका कहना यही है कि जो धूल से लिपटा हुआ किसान होता है वो आज भी जो अभिजात वर्ग हैं, जो अपने आप को बहुत सभ्य समझते हैं, पढ़े लिखा समझते हैं, उनकी उपेक्षा का पात्र है। वो उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। तो ये जो अभिजात वर्ग है वो किसान की उपेक्षा करता है। तो किसान उसकी उपेक्षा सहन कर मिट्टी से प्यार करता है क्योंकि वो देशभक्त और अपने परिश्रम से अन्न पैदा करता है। यह उसके परिश्रमी होने का प्रमाण है कि वो कितना परिश्रमी है। हालांकि कोई उससे प्यार नहीं करता, फिर भी वो परिश्रम करता है, अन्न पैदा करता है, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो किसान होता है वो ऐसा हीरा है जो धूल से भरा हुआ है। तो हीरा अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है जो हथौड़े की चोट से भी नहीं टूटता। तो असली हीरा तो वही है जिस पर कितनी भी चोट की जाए वो ना टूटे। तो इसी प्रकार से जो भारतीय किसान हैं वो भी कठोर परिश्रम से नहीं घबराते हैं। तो वो क्या हैं, अटूट हैं, जो कि कभी नहीं टूटते हैं। तो जो ये किसान हैं, ये जो हीरे हैं वो अमर हैं, एक ना एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण दिया है, तो वो उलटकर चोट भी करेंगे और तब क्या होगा, कांच और हीरे का भेद जानना बाकी नहीं रहेगा। तब हमें पता चल जाएगा कि असली हीरा कौन सा है। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। मतलब हमको पता चल जाएगा कि असली हीरा कौन सा है। तो जो गांव के लोग हैं, उनके बच्चे हैं जिनके मुंह पे धूल लगी होती है, वही असली हीरे हैं। ये था इस पाठ का सारांश। और इस पाठ के माध्यम से जो लेखक हैं वो हमारे अंदर देश प्रेम की जो भावना है उसको पैदा करना चाहते हैं। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।